दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है। और जो राहत मिली है वो ये है कि 123 वक्फ संपत्तियों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो फिजिकल इंस्पेक्शन इन 123 संपत्तियों का करना चाहती है वो जारी रख सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन संपत्तियों में जो दिल्ली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम दखल उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना है केंद्र सरकार को। इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए इन संपत्तियों का जो रखरखाव है, मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को फिर से दे दिया गया है। दरअसल ये मामला जो है दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशंस की 123 वक्फ संपत्तियों का है, जिनमें ज़्यादातर मस्जिद, मज़ार, दरगाहें या कब्रिस्तान हैं। हुआ ये था कि फरवरी के महीने में 8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर जो एक 2 सदस्य कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट के जज कर रहे थे, उसमें जो है वक्फ बोर्ड को जो है इन संपत्तियों के बारे में अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, कोई अपना पक्ष नहीं रखा। जिसके बाद में 8 फरवरी के आदेश में केंद्र सरकार ने कहा था कि इन 123 वक्फ संपत्तियों से 123 संपत्तियों से वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो खत्म किया जाता है। और ये जो संपत्तियां हैं जो मैंने बताया कि बेहद प्राइम लोकेशंस पर हैं दिल्ली के अंदर, इनका फिजिकल इंस्पेक्शन करने का आदेश दिया था। तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि फिजिकल इंस्पेक्शन जो है केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी जो है वो जारी रख सकती हैं, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड जो इन संपत्तियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है उस एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम दखल इस इंस्पेक्शन से पड़े, ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। यानी कि फिलहाल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही रहेगा और 6 नवंबर इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्डर हमारे फेवर में आया और जो मनोज ओहरी साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में ये केस था, उनके यहाँ से आज ये फैसला आया और फैसले में ये माना उन्होंने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि जाकर सिर्फ देख सकता है। और जब वो इंस्पेक्शन करेगा तो इस बात का ख्याल रखेगा कि मैनेजमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को किसी भी किस्म की कोई दखलंदाजी ना हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी कि मिनिमम ये जो है सिर्फ जो है जाएंगे, मिनिमम देखभाल करके वहाँ से आ जाएंगे। दरअसल ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मामला है। ये मामला तब का है जब देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। 1911 में जब अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि देश की राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली को बनाएंगे, तो उस समय दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने लैंड एक्विजिशन किया, ज़मीन अधिग्रहण किया, भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार ने उस समय किया था क्योंकि उनको राजधानी बनानी थी। तो उस समय पर जो आपको पता ही है कि जो ज़मीन अधिग्रहण होते हैं उसमें बहुत विवाद होते हैं। तो उस समय से ही विवाद शुरू हुए, क्योंकि कहीं मस्जिद थी, कहीं दरगाह थी, कहीं कब्रिस्तान था। तो उस समय से जो है विवाद चलता रहा और आज़ादी के बाद भी विवाद चलता रहा। और एक समय फिर ये आया कि एक कमेटी बनी, बर्नी कमेटी, उसने ये सिफारिश की कि ये लीज़ के ऊपर, ये जो लोग इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, लीज़ के ऊपर इनको ये संपत्ति दे दी जाए। फिर मामला कोर्ट में चला गया कि उनका ये कहना था ये तो संपत्ति हमारी है, ये वक्फ संपत्ति हो चुकी है। तो एक बार जब वक्फ हो गई तो वो आपकी कैसे हो सकती है, आप इसका कैसे अधिग्रहण कर सकते हैं, और जब आपने अधिग्रहण ही नहीं किया तो आप हमें कैसे दे सकते हैं वो संपत्ति। उसके बाद 2014 में जो है केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि ये संपत्तियां जो हैं ये वक्फ बोर्ड को ही दे दी जाएं, वक्फ बोर्ड ही इनकी जो है इनका रख रखाव करेगा, मैनेजमेंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। मामला फिर कोर्ट में चला गया और उसके बाद फिर जो है कोर्ट ने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा केंद्र सरकार को, आप इसमें कमेटी बनाइए जो इस मामले में जो विवाद चले आ रहे हैं आज़ादी के समय से, 100 साल से ज़्यादा पुराने समय चले आ रहे हैं, उस विवाद को निपटाएंगे। तो 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज इसमें शामिल थे। तो उसी की बात इसमें की जा रही है कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि नवंबर और दिसंबर 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को
इस बारे में जो 123 संपत्तियां हैं, इनके बारे में जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, अपना दावा है, अपनी आपत्ति है, इसके बारे में जब बुलाया गया था तो वो आए नहीं, कोई उन्होंने पक्ष नहीं रखा। इसका मतलब यह है उनके पास कुछ कहने को नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने इन 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। और अब फिलहाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है कि इन 123 संपत्तियों का बेहद प्राइम लोकेशंस की, दिल्ली में बेहद प्राइम लोकेशंस पर ये 123 संपत्तियां हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को फिर से मिल गया है। केंद्र सरकार इंस्पेक्शन जरूर कर सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसमें कम से कम दखल उत्पन्न हो। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।